हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। गैस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया जोया को बहुत प्यार से खाना खिला रही होती और एक हाथ से उसके बालों में हाथ फेर रही होती। तो जोया को ऐसा प्यार कभी कहीं से मिला ही नहीं था, ना अपनी मॉम से ना किसी और से। तो जोया को बहुत अच्छा लग रहा होता माया को उसे इस तरह प्यार करना, उसके हाथों से उसे खाना खिलाना। तो ऐसे देख के जोया की आंखों में आंसू आ रही होती। तो माया उसे देखती, कहती क्या हुआ? तो जोया कहती आदत तो तुम मेरी बिगड़ रही हो, तुम यहाँ से जाने की बात तुम्हारी तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम्हें तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ मेरी आदत मत बिगाड़ो। मेरी आदत नहीं है कि कोई मेरा ख्याल रखे, मेरी आदत नहीं है कोई मेरी केयर करे, मेरे लिए स्टैंड ले। प्लीज़ मेरी आदत मत बिगाड़ो। तो भी माया जो होती वो जोया की फेस को अपने हाथों में लेती, उसके आंसू साफ करती, कहती इसलिए तो बोला था मैं तुम्हें अपने बैग में पैक करके लेके जाऊंगी, है ना? कितना मजा आएगी ना? तो जोया हंसती, कहती तुम भी ना बात को कैसे मजाक में डाल देती हो। तो माया कहती अरे तुम जानती हो हर बात को ना हम लोगों को मजाक में ले लेना चाहिए, समझी? और अगर हर बात को सीरियस लोगी और दिल पे लगाओगी तो तुमने तो ज़िंदगी गुजार लिया अपनी। तो जोया कहती हाँ, ये ज़िंदगी तो है जैसे तैसे गुजारी जाएगी। तो माया कहती तुम गलत कह रही हो, इतनी मुश्किल से जाके हमें एक ही ज़िंदगी मिलती है और उसे हम ऐसे गुजार देती हो। ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी जीना चाहिए। पता है ज़िंदगी की हर एक लम्हा या इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कल की नहीं पता, हम आज है कल नहीं। इसलिए तो भाई मैं हर एक दिन अच्छे से जीती हूँ। ऐसे ही पहले तो मैं पढ़ाकू बन के रहती थी, बट अब मैं सोच लिया है, हाँ जानती हो पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, करियर बनाना है। और क्या फ़ायदा करियर के पीछे भागते भागते, क्या अपनी ज़िंदगी नहीं जिए? क्या फ़ायदा? हो सके करियर बन भी जाए लेकिन अगले दिन मैं मर जाऊँ तो ज़िंदगी तो नहीं जीना मैंने। तो माया ऐसे ही बोल रही होती। तो तभी जोया उसकी लिप्स पे हाथ रख दी थी, कहती अभी तो बोल लिया पर कभी मरने की बात मत बोलना। तो फिर माया ऐसे ही जोया की तरफ देखती और बहुत प्यार से उसकी लिप्स से जोया की हाथ हटाती, कहती मरना तो एक दिन सभी को है ना। तो अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए ना तो वो है ज़िंदगी जिए कैसे। पता है ज़िंदगी की हर एक मोमेंट को ना जी भर के जीना चाहिए, समझे? तो जोया ऐसे माया की तरफ देखती और स्माइल करते हुए कहती अच्छा तो सिखा दो मुझे जीना। तो माया कहती हाँ सिखाऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी। ऐसे ही अगर मेरी संगत में रहोगी तो कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। तो जोया कहती ओ अच्छा, इसकी मतलब मैं बिगड़ी हुई हूँ। तो माया कहती अच्छा कहूँ तो हाँ बिगड़ी हुई हो, अपनी और अपनी सच सच सबकी आदत तुम बिगड़ रही रखी है। सबका ख्याल रखती हो पर खुद की ख्याल रखना भूल ही जाती हो। तो जोया कहती सच कहूँ तो मुझे भी कोई चाहिए जो मेरी ख्याल रखे, मेरी परवाह करे, पर मेरे पास ऐसा कोई कभी था ही नहीं। तुमसे मिलने की पहले मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, केयर करना स्टार्ट किया, मुझे संभाला, तब से मेरा दिल और ज़्यादा पागल हो रहा है। मेरा दिल भी चाहती है मेरा कोई हो जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार करे। मुझे भी एक इंसान की ज़रूरत है जो मुझे समझे और मुझे हर चीज़ ही अच्छे से समझाए। तो माया ऐसे हंसते हुए कहती अरे तो क्या, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें और क्या चाहिए? तो जोया हंसती कहती हाँ तुम तो हो, लेकिन मुझे एक लाइफ पार्टनर भी चाहिए। पता नहीं मेरी किस्मत में कौन होगा, कहाँ होगा और कैसा होगा। तो ये सुन के माया थोड़ा खामोश हो जाती, थोड़ा सैड हो जाती और कुछ भी नहीं बोलती। बस ऐसे ही फिर से उसे खाना खिला रही होती और जोया जो होती वो मौजा ले लेके खा रही होती और फिर माया की तरफ देखती, उसकी फेस थोड़ा लटका हुआ होता। तो उसे देखती, कहती क्या हुआ, तुम्हारी फेस इस तरह क्यों बन गया? क्या हुआ, सैड हो क्या? तो माया कहती अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों सैड होना है। तो जोया हंसती कहती हाँ और एक चीज़ है, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। पता है तुम जब भी झूठ बोलती हो ना तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है। तो क्यों बोलती हो, सब बात बता के क्यों नहीं देती?
कौन सी बात तुम्हें हर्ट करती है? तो माया कहती तुमसे एक बात पूछूं? तो जोया कहती हाँ पूछो। तो माया कहती ठीक है, एक ख़त्म कर लो फिर पूछूंगी। तो ऐसे ही जोया को खाना खिला रही होती और थोड़ा खाने की बाद प्लेट साइड पे रख देती। तो भी जोया प्लेट को हाथ में लेती, कहती मुझे खिलाने की तुम्हें याद था लेकिन खुद खाने भूल गई हूँ। तो माया कहती मुझे भूख नहीं है। तो जोया कहती जानती हूँ, पर फिर भी चलो मुँह खोलो। तो माया कहती देखो सच में मेरी भूख नहीं है, प्लीज़ जिद मत करो। तो जोया कहती मैं तुम्हारी कहने पे खाना खा लिया ना, तो तुम मेरी कहने पे नहीं खा सकती, इतनी सी बात ही नहीं मानोगी मेरी? तो जोया ऐसे बहुत क्यूटली और बहुत प्यार से बोल रही होती। तो माया कहती इतनी प्यार से बोलोगी तो मैं जहर भी खा लूँगी, खाना क्या चीज़ है? तो जोया कहती फिर से कर दिया ना बकवास, बोला था ना ऐसी बात मेरे सामने मत बोला करो, मुझे नहीं पसंद। अगर इतना तुम्हारी दिल मारने का तो गला ही दबा दूँ, क्यों जहर पे पैसा वेस्ट करना? तो माया हंसती कहती हाँ यार ये भी अच्छा आइडिया, नॉट बैड, चलो आओ गला ही दबा दो। तो जोया कहती तुम भी ना ऐसे ही, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। तो ऐसे बोल के जोया दूसरी तरफ मुंह कर लेती और अपने हाथ को मुट्ठी बना के बार बार दबा रही होती, जो कि उसकी नेल उसे लगे और उसे हार्ड हो, वो खुद को हार्ड कर रही होती। तो तभी माया की नज़र उसके हाथ पे जाती और फौरन उसके हाथ पकड़ लेती, कहती ये क्या किया तुमने? हाँ। तो जोया के हाथों से थोड़ा ब्लड आ रही होती क्योंकि उसने उसकी नेल काफ़ी ज़ोर से लगाया था और ऐसे ही उसके हर नेल काफ़ी छोटा था, पर एक नेल उसकी बहुत ही बड़ा था जिसकी लगने से उसके हाथ से ब्लड आ रही होती। तो माया उसके हाथ पे ब्लड देख के पागल हो जाती, उसके हाथ अपने हाथ में लेती और ऐसे लग रही होती कि उसकी आंखों से टिप टिप करके आंसू गिर रही होती। कहती ये तुमने क्या किया? हाँ क्यों खुद को हर्ट किया? कितनी ब्लड आ रही है देखो, बोलो क्यों किया ऐसा? तो माया ऐसे बोल के बहुत परेशान हो जाती और फ़ौरन से कवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकलती और उसके हाथों से ब्लड साफ कर रही होती और फिर दवाई लगाने लग जाती। तो माया की इस तरह ख्याल रखना देख के, उसकी आंखों की उत्तरापन देख के जोया को बहुत अच्छा लग रहा होता। फिर पता नहीं जोया को क्या हो जाता, वो माया को पकड़ती और फिर उसके फॉरहेड पे और उसके सिक्स पे किस करना स्टार्ट कर देती। जोया तो जैसे अपनी होश में नहीं होती, वो पहले माया की फॉरहेड पे किस करती, फिर उसकी आइज़ पे किस करती, उसके बाद उसकी सिक्स पे किस करना स्टार्ट कर देती और माया को कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि जोया क्या कर रही है और ना वो कुछ समझना चाहती है, वो बस इस मोमेंट को जी भर के जीना चाहती है और तभी बाहर से नक नक होती है। तो जोया जो होती वो जैसे अब होश में आ रही होती और वो माया को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करते और खड़ा हो जाती और दरवाजा की तरफ देख रही होती और फिर माया भी नीचे से उठती है, वो कपड़ा साफ करती है और बस जोया में खो जाती, उसे जी भर के देख रही होती। तो तभी बाहर से फिर से आवाज़ आ रही होती। किरण कहती माया क्या तुम अंदर हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो माया कहती ओ भाई नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ ना। तो तभी उसकी भाई अंदर आ जाती, कहती कोई थोड़ी देर नहीं, मुझे तुमसे अभी इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो माया कहती हाँ ठीक है बोलो। तो जोया जो होती वो किरण को देख के वहाँ से चले जाती क्योंकि जोया बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि उसने क्यों माया के साथ ये सब किया। खैर जोया वहाँ से जाने के बाद माया की दिल कर रही होती कि उसके पीछे जाए, उसे गले लगाए, उसे पूछे कि उसने ये क्यों किया, उसके साथ ही क्यों, उसने उसे किस किया, वो भी इतनी ज़्यादा प्यार से। लेकिन किरण जो होती जैसे माया के हाथ ही पकड़ लेती और बेड पे बैठा देती, कहती मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम्हें मेरी सवाल का जवाब देना होगा। तो माया कहती कौन सा सवाल? तो उसकी बाई कहती तूने सब क्यों किया? तो माया कहती अरे मैंने क्या किया? तो किरण कहती तुम्हें सब सच बताना होगा मुझे। तो माया कहती अरे कौन सी सच बाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज़ मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो माया ऐसे बोल के किरण से हाथ छुड़ाती और वहाँ से चले जाती और वैसे बाहर जाने के बाद जोया को ढूंढ रही होती, इधर उधर हर रूम पे ढूंढती, पर जोया कहीं नहीं मिलती और माया काफ़ी परेशान हो जाती है। उसकी शौक जो है वो जाती सीधा तुरा के ऊपर, क्योंकि जब भी जोया गायब होती उसके पीछे तुरा की हाथ होती है। तो माया ऐसे उसकी सस के पास जाती, कहती चाची तुरा कहाँ है? तो उन्होंने कहती बेटा वो तो बाहर गई है। तो माया कहती ओ अच्छा, तो क्या अपने जोया को भी उसके साथ भेजी है?
तो उन्होंने कहती नहीं बेटा वो यही कहीं है, तुम ढूंढ लो उसे। तो माया कहती नहीं, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। लेकिन चाची अगर सच में तोरा उसे कहीं लेके गई और तोरा की प्लान है उसे हर्ट करने की, तो आई स्वयर मैं भूल जाऊंगी वो कौन है, मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगी और ये भी भूल जाऊंगी वो मुझसे छोटी है और इस बार ना आप भी उसे नहीं बचा पाएंगे। तो माया ऐसे उसकी चाची को बहुत ज़्यादा धमक देती क्योंकि उसे सच में जय की फिक्र होती है और फिर उसे ढूंढने के लिए हवेली से बाहर निकलती और हवेली से बाहर निकलने के बाद उसे वही छोटा सा बच्चा देखता है जो जया के साथ देखा था, जिसके साथ जया बहुत अच्छे से बिहेव करती, बहुत खेलती थी, मस्तियाँ करती थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। तो माया उससे रुकती, कहती सुनो ना, तुमने कहीं जया दीदी को देखा है? तो कहती हाँ, वो दीदी तो वही छोटा सा घर में गई है ना जहाँ घर के अंदर नहाना पड़ती है। तो माया समझ जाती कि जया जो है वो पुरानी घर में गई है जहाँ माया रहना चाहती थी। तो फिर माया भी भागने लग जाती और भागने की वजह से उसकी पैर स्लिप हो जाती और वो गिर जाती और उसकी कपड़ा फिर से गंदा हो जाती और वो ऐसे साफ करने की कोशिश करती लेकिन और ज़्यादा कपड़ा गंदा हो जाती और कपड़े के साथ साथ उसके हाथ भी गंदा हो चुकी होती और अब उसकी सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो माया कहती यूँ मैं ऐसी हालत में जय के सामने नहीं जा सकती हूँ। फिर कहती लेकिन जो भी हुआ मुझे जैसे मिलना है, उससे बात ही करना है, चाहे मुझे इसी कंडीशन में क्यों ना जाना पड़े, मैं और सब्र नहीं कर सकती। फिर माया जो होती वो सोचते हुए ऐसे चले जाती उसी कपड़ों में वही छोटा सा घर के अंदर। तो जब जाती वो देखती है ट्यूबवेल जो है वो चल रही होती। तो माया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और ट्यूबवेल के बाहर जो पानी आ रही होती वही पानी से वो अपनी कपड़ा जो है वो साफ करने लग जाती, अपनी बदन से अपनी कपड़ों से सब रिमूव कर रही होती। और माया उस दिन पहना होता वाइट शर्ट जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है गीली होने की वजह से साफ साफ उसकी बॉडी पार्ट को देख रहा होता और माया को नहीं पता होता कि वहाँ पे और भी कोई है। तो माया आराम से उसकी कपड़ा साफ कर रही होती और ऊपर के 3 बटन ऐसे ही साफ करते वक्त खुल देती और ऐसे नेक पे पानी डाल के साफ कर रही होती और तभी वहाँ पे जया आ जाती और माया को ऐसे हालत में देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और अंदर जाके जल्दी से एक टॉवल लेके आती और माया के ऊपर डाल देती और उसकी बॉडी को कवर कर रही होती। तो माया जब जया को देखती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, कहती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम यहाँ क्यों चले आई? हाँ, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जया माया के हाथ पकड़ती, कहती चलो यहाँ से। तो माया कहती अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ, 2 मिनट तो रुक जाओ, सुन लो मेरी बात। तो जया माया के हाथ पकड़ के बहुत ही गुस्से से कहती तुम चलोगी या तुम्हें ज़बरदस्ती खींच के लेके जाओ? हाँ। तो माया पहली बार जय को ऐसे गुस्से से देखा होता, वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप जय के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती और जया उसकी एक हाथ पकड़ के आगे आगे चल रही होती और इन लोगों ने थोड़ा घर से बाहर आ जाती और बाहर आने के बाद जया जो होती उसकी तो सबूरी टूट जाती और वो जानने के लिए बेताब हो जाती कि अरे ऐसा क्या हो गया था कि उसे इस तरह से किस किया और वो घर से बाहर क्यों लेके आई। इसलिए माया जो होती वो रुक जाती पर जया उसे खींचती है लेकिन वो हिल ही नहीं रही थी। तो जया ऐसे पीछे देखती, कहती अरे अब क्यों रुकी हो यहाँ पे, चलो हमें घर जाना है। तो माया कहती नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी। तो जया कहती क्यों नहीं जाना तुम्हें घर? हाँ, ऐसे बोल के गुस्से से घूरती है। तो माया कहती जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तुम मेरे साथ वो सब क्यों किया। तो जया कहती अरे मैंने क्या किया? तो माया कहती तुमने मुझे किस क्यों किया। तो जया कहती पता नहीं मैंने क्यों किया, बस कर दिया, हो गया जो भी हुआ हमारी भी, अब चलो यहाँ से। तो माया कहती अच्छा और तुम मुझे उस घर से बाहर क्यों लेके आई हो, उस घर तो हमारा है ना। तो जया कहती हाँ वो तुम्हारा घर, लेकिन अभी वहाँ पे ड्राइवर और कुछ लोग रहती है पता है तुम्हें, और वो लोग अभी वहाँ पे अंदर थी और अगर तुम्हें इस हालत में देख ली थी तो बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता तुम्हें। देखो ये तुम्हारी सिटी नहीं है, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे मर्द किसी लड़की को पैंट या शर्ट में देख लेती ना तो अजब नज़र से देखती है, ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। और ये अपनी शर्ट देखी है क्या, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है तुम और भीगने की वजह से तुम्हारी पूरा बदन दिख रहा है और मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ऐसे हालत में देखे, खास करके कोई भी मर्द। सो चलो मेरे साथ चुपचाप।
तो जोया जो होती वो पूरा रोफुजा मरी होती माया पे, और माया को तो पसीना छूट जाता, जोया की आगे उफ तक नहीं कर पाती, और बगैर कुछ बोले वो चुपचाप जोया की पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती। जोया पहली बार इतना गुस्से में होती है, उसे खुद नहीं पता होता कि यार उसे इतनी गुस्सा आ क्यों रही है यार। खैर उसके बाद दोनों घर की तरफ आ रही होती, तो जब घर के पास आ जाती तब देखती वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होती है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर से लोग आ रही होती जोया की मामू की शादी में, और वो लोग ढोल धमाका के साथ आ रही होती। तो माया कहती क्या हुआ, हम यहाँ पे रुक क्यों गई। तो जोया कहती तुम्हें देख नहीं रहा सामने क्या हो रही है। तो माया कहती तो क्या हुआ, हम लोगों के बीच में चुपके चुपके चले जाएंगे। तो जोया कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ मैं नहीं चाहती तुम किसी की नज़र में आओ। तो माया कहती अरे क्या हो गया, सब नॉर्मल है ना, और ऐसे भी मेरे ऊपर टॉवल है ना। तो जोया ऐसे गुस्से से माया की तरफ देखती, कहती तुम अपनी मुंह बंद करने का क्या लोगी मुझसे, हाँ। तो माया कहती ऐसे तो मैं इतनी सस्ता से मांगती नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम वो किस मुझे क्यों किया तो शायद मैं मान जाऊंगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी, सच्ची कह रही हूँ। तो जोया ऐसे माया को घूर के देखती, कहती देखो मुझे नहीं पता मैं वो क्यों किया, शायद तुमने मुझे वो नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मैंने उसको क्यों किया, अब मुंह बंद करोगी प्लीज़। तो जोया ऐसे बोल के आगे की तरफ देखती है, कहती मुझे कुछ सोचना होगा कैसे तुम्हें सबसे छुप के छुपाते हुए अंदर लेके जाऊँ। तो तभी माया सामने आके खड़ा हो जाती। तो जोया कहती एक या बदतमीजी, हट जाओ मेरे सामने से। तो माया कहती जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ना तब तक हवेली में नहीं जाऊंगी, ऐसे घूमती रहूंगी पूरी गांव तुम देख लेना। तो जोया कहती अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, एक गांव है, एक कोई शहर नहीं है जहां कोई बात ही ना बनाए, ये छोटी सी गांव है, यहाँ पे हर किसी की जबान चलती है, और खास करके बड़ो घर की बेटी की बातें सबने बनाएगी। तुम जानती हो यहाँ पे तुम्हारी फैमिली की कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट है और तुम्हारी भी कितनी रेस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी इज्जत की फलूदा बने। और देखो अगर कोई इंसान तुम्हारे खिलाफ कुछ बोला ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं हर एक को ना जाके मुंह तोड़ दूंगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगी नहीं ना, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप चलो और मान लो मेरी बात। तो माया कहती ओ हेलो तीज मार का आई बड़ी, आज तक कभी मक्खी मारी है क्या जो लोगों को मारोगी, ज़्यादा मत बनो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता ओके। और ऐसे भी जब मुझे मेरी इज्जत की परी नहीं है, हाँ इज्जत की तो परी है यार, इज्जत है लेकिन लोगों से नहीं परी है, लोगों को जो सोचना सोचने दो, जिसकी जितना दिमाग है ना वो उतना ज़्यादा ही सोचती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। और ऐसे भी मेरे भगवान को पता है, मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्ही को सब पता है कि मैं सही हूँ, बाकी जो भी सोचती है मुझे घंटा फ़र्क पड़ती है। तो जोया ऐसे माई की तरफ देखती, कहती तुम्हें फ़र्क पड़े या ना पड़े लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ती है तुम्हारी इज्जत से, मुझे बहुत फ़र्क पड़ती है, मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इज्जत पे सवाल उठते हुए नहीं देख सकती, समझी। अब चलो चुपचाप, मैं जैसे कह रही हूँ ऐसे ही करो ओके, करोगी ना। तो जोया उसकी फेस को टच करती और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती और इतनी प्यार से बोलती कि माया मना कर ही नहीं सकती, वो ऐसे ही हाँ में सार हिलाती। तो जोया कहती गुड गर्ल, मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी। तो उसकी बाद जोया माया के हाथ पकड़ के चलने लग जाती हवेली की तरफ। तो अभी देखती कि पीछे से गाड़ी आ रही है। तो जोया कहती ओह शिट, अब तो और भी मेहमान आ गई, अब क्या करें। तो माया कहती अरे करना क्या, हम जैसे जा रही थी ऐसे ही जाएंगे। तो जोया कहती तुम ना मुंह बंद रखो, मुझे कुछ सोचने दो। तो तभी जोया जो है वो एक ज़मीन की ओर देखती, मतलब वो ज़मीन पे ना बहुत ही बड़ा बड़ा फसल होती है जो इनकी हाइट से भी बहुत ही बड़ा होती है। तो जोया वो ज़मीन को देख के स्मेल करती है। तो माया कहती फोड़। तो जोया जो होती वो माया के हाथ पकड़ के वही फसल के अंदर घुस जाती। तो माया कहती यू ये क्या कर रही हो, अरे मुझे लग रही है। लेकिन जोया माया की एक बात भी नहीं सुनती, वो फसल के बीच में जाके खड़ा हो जाती और वो फसल जो होती उनकी हाइट से भी काफ़ी ऊंची होती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें देख भी नहीं सकता और गाड़ी वहाँ से गुजर जाती। तो माया जो है उसे एक कीड़ा दिखता है, तो माया चिल्लाने लग जाती। तो जोया उसकी मुँह में हाथ रख देती और एक हाथ उसकी कोमर पे रख देती, फिर कहती चुप।
और उसकी कीड़ा जो है वो पीछे की तरफ होती है और जोया ऐसे हाथ डाल के कीड़ा वहाँ से हटा देती, लेकिन कीड़ा हटाने के बाद भी कमर से हाथ नहीं हटाती और जिसकी वजह से माया की हालत ख़राब हो रही होती और माया ऐसे ही उसे हाँक करके खड़ा होती। जोया उसकी बहुत ही क्लोज होती है और उसकी कोमर पे भी हाथ रखा होती है, तो माया की हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती। अब वो बस किसी भी तरह जोया से दूर जाना चाहती, क्योंकि वो अभी तक उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी दिल बहुत ज़्यादा कर रही होती जब जोया उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज होती है कि उसे किस कर ले, और माया अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और ऐसे ही जोया के हाथ पे किस कर लेती और जोया फ़ौरन से अपने हाथ पीछे कर लेती। लेकिन जोया जो होती वो अभी भी अपनी सेंस पे नहीं होती, वो लिप्स से हाथ हटाती लेकिन कमर से हाथ नहीं हटाती। वो बस ऐसे ही माया को देखने लग जाती और माया जो है वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी जोया को देखने लग जाती। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को देख रही होती, तो तभी वहाँ से गाड़ी की आवाज़ आना कम हो जाती। तो जोया पीछे हो जाती, कहती लगती गाड़ी हवेली में चले गई, अब हम आराम से जा सकती हूँ। तो जोया ऐसे बोल के जाने लग जाती, तो माया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। तो जोया कहती प्लीज़ और कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिचुएशन पहले भी तुम्हें पता है, प्लीज़ तुम और मुझे टेंशन मत दो। तो माया कहती मैं तुम्हें टेंशन दे रही हूँ? तो जोया कहती हाँ, तुम्हारी हरकत मुझे इस टाइम टेंशन में डाल दी है। तो माया कहती ठीक है, आई एम सॉरी, तुम जो बोलोगी वही होगा, कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं, अब ठीक है, पर प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। तो जोया ऐसे ही माया की तरफ देखती है, कहती लेकिन तुम्हें क्यों इतनी फ़र्क पड़ती है, मैं टेंशन लूँ या ना लूँ? तो माया कहती नहीं कुछ नहीं, और ऐसे भी सच कहूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे, और तुम तो क्या, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा मैडम जी आप बताओ आगे क्या करना है? तो जोया माया की बात सुन के हंसती, कहती नहीं कुछ नहीं, रुको मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के जोया जाने लगती, तो माया उसकी हाथ पकड़ लेती और इधर उधर देखती है, हर जगह सिर्फ फसल ही फसल होती है। तो माया कहती अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाओगी? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, और हर तरफ सिर्फ कीड़ा ही कीड़ा है, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। तो जोया कहती अरे रिलैक्स हो जाओ, फसल के बीज में कीड़ा होती है पर ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तो माया कहती अरे अगर काट माट लिया तो, और अगर मैं मर गया तो? तो जोया हंसती कहती अरे ये वो नहीं है, सच्ची तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो माया कहती नहीं नहीं मैं अकेली नहीं रुकूंगी। तो जोया कहती अच्छा मैं यहाँ रुकने से तुम्हें नहीं कटेगी? तो माया कहती मुझे नहीं पता, पर तुम यहाँ रुकने से मैं सेफ फील ज़रूर करूँगी। तो जोया कहती अच्छा मैं रुकने से तुम्हें सेफ फील होगा? तो माया कहती हाँ। तो जोया कहती फिर तो मुझे रुकना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो सारी रात हमें यही गुजारना होगा, गुजर सकती हो यहाँ पे सारी रात? तो माया कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो जोया कहती गुड मैं अभी आती हूँ। तो जोया ऐसे बोल के बाहर जाती और इधर उधर देखती है, तो उसे वही छोटा सा बच्चा जो होती वो वहाँ से गुजर रही होती, मतलब खेल रही होती दोस्त के साथ। तो जोया उसे बुलाती, तो कहती हाँ दीदी बोलो। तो जोया कहती पहले बताओ आपको चॉकलेट चाहिए कि नहीं? तो कहती हाँ ना दीदी मुझे बहुत सारी चॉकलेट चाहिए। तो जोया कहती अच्छा ठीक है मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी और आपके दोस्त को भी दूंगी। तो बच्चा कहती अच्छा कहाँ है चॉकलेट? तो ऐसे बोल के इधर उधर देख रही होती। तो जोया कहती अरे लेकिन मैंने तो चॉकलेट घर पे ही भूल गई ना। अच्छा मैं आपको कल चॉकलेट ला के दूँगी, लेकिन अभी आपको मेरे एक काम करना होगा। तो बच्चा कहती क्या काम? तो जोया कहती आप एक काम करो, आप वो पुराने घर में जाओ जहाँ हम हमेशा खेलती है ना, जहाँ ट्यूबवेल है। तो बच्चा कहती हाँ हाँ जहाँ ट्यूबवेल है। तो जोया कहती हाँ हाँ जहाँ ट्यूबवेल है आप वहाँ जाओ, और वहाँ जो रूम हमेशा लॉक रहती है ना, जहाँ मैं किसी को नहीं जाने देती, सिर्फ आप और मैं जाती, याद है ना आपको? तो बच्चा कहती हाँ मुझे पता है। तो जोया कहती हाँ आप उस घर में जाओगी ना, तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा गुल्लक देखोगी, और गुल्लक के अंदर ना एक कीज होगी, ठीक है, उस रूम की।
अब जैसे ही उस गोलक को इधर घुमाओगी ना तो कीज खुद पे खुद बाहर आ जाएगी। पता है आपको, उस चाबी को जैसे ही उठाओगी और ऐसे ही अंदर डालोगी ना तो डोर खुल जाती है। पता है आपको, वाव कितना इंटरेस्टिंग ना, एकदम गेम की तरह। तो कहती हाँ ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जोया कहती हाँ आप खेलोगी ये गेम मेरे साथ? तो बच्चा कहती हाँ लेकिन चॉकलेट तो मिलेगी ना? तो जोया कहती अरे ढेर सारी चॉकलेट मिलेगी आपको और आपके दोस्त को भी मिलेगी। तो बच्चा कहती ठीक है मैं अभी जाकर डोर खोल के आती हूँ। तो जोया कहती अरे अरे नहीं नहीं बात तो सुन लो मेरी, सिर्फ डोर थोड़ी ना खोलना है। तो बच्चा कहती अच्छा फिर क्या करना है? तो जोया कहती अरे पूरी बात तो सुन लो। ठीक है पहले सुनो, आपको पहले डोर खोलना होगा और फिर अंदर जाना होगा और अंदर जाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे एक कबर्ड दिखाई देगा, आपको वो खोलना है और उसमें ना आपको एक डेस्क दिखाई देगा। आप वो डेस्क ला के मुझे दोगी, वो भी सबसे चुपके चुपके, आपको दोस्त को भी नहीं बताना इस बार में। ला के दोगी ना मुझे? अगर वो ड्रेस चुपके छुपाते हुए मुझे दिया ना तो आप तो भाई गेम जीत गई। फिर आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेगी, यमी यमी। और आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना? तो बच्चा कहती हाँ ना मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट। तो जोया कहती अच्छा ठीक है आप जल्दी से जाओ और फटक से मुझे वो ड्रेस ला के दो ताकि मैं आपको जल्दी से चॉकलेट्स ला के दूँ। तो बच्चा जो होती वो भाग के चले जाती वो ड्रेस लेने। तो जोया जो होती वो वही बाहर वेट कर रही होती और वहाँ से जो भी लोग गुजर रही होती वहाँ रुकती है और हेलो हाई करती। तो जोया को थोड़ा अजीब लगती है, सब ने उसे इंसेंस कर रही होती अरे आओ हमारे घर में, इतनी दिन हो गया तुम आई नहीं हमारे घर, चलो साथ में चाय पी लेती हूँ। तो जोया कहती हाँ हाँ अभी नहीं, अभी तो कुछ काम के लिए आई हूँ, मम्मी ने भेजा है, फिर कभी आऊँगी, आप लोग अभी जाए मैं ज़रूर आऊँगी। तो ऐसे बोल के सबको माना कर रही होती। तो माया जो होती वो उधर से सब देख रही होती और जोया काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती कि मैंने वो बच्ची को तो बेच दिया लेकिन वो ड्रेस ला पाएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। अगर वो ड्रेस नहीं ले आ पाएंगी तो मैं माया को घर नहीं ले जा सकती, शायद मुझे खुद जाना चाहिए था वो ड्रेस लेने, लेकिन मैं यहाँ से दूर जाती तो माया घबरा जाती और फिर ऐसे ही उसके पीछे की तरफ देखती। तो जोया उसे देख के स्माइल करती और इशारा में कहती कि सब ठीक है। तो भी जोया देखती कि वो बच्ची जो है वो भागते हुए आ रही है। तो जोया भी फ़ौरन से भागते हुए जाती और बच्चे को पकड़ लेती, कहती कि आप वो ड्रेस लेके आई हो? तो बच्चा ड्रेस दे देती, कहती हाँ मैं लेके आई हूँ, मैं तो गेम जीत गई ना। तो जोया कहती अरे वाह अब तो बहुत अच्छे से गेम जीत गई, आपको पता है आपको ना पूरी 15 चॉकलेट्स मिलेगी, अब भी खाना और आपको दोस्त को भी देना, ठीक है? तो बच्चा कहती लेकिन कब मिलेगी चॉकलेट्स? तो जोया कहते अरे कल मिलेगी, पक्का कल मिलेगी। तो बच्चा खुश हो जाती और जोया की सिक्स पे एक किस करती और वहाँ से चले जाती। तो जोया वो बच्ची को जाते हुए देखती और स्माइल करती। तो माया कहती अरे स्माइल बाद में करना, मेरी हालत ख़राब हो रही है, यहाँ आओ। तो जोया टान होती, कहती हाँ हाँ बाबा आ रही हूँ। तो जोया कपड़ा लेके चले जाती माया के पास और फसल की बीज में। तो जोया उसे ड्रेस देती, कहती लो ये जल्दी से पहन लो। तो माया कहती अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं यहाँ कैसे सेंस कर सकती हूँ अगर किसी ने देख लिया तो? तो जोया कहती यार इतनी बड़ा है ना ये, किसी को हम देखेंगी भी नहीं, ठीक है तुम जल्दी से सेंस कर लो। तो माया कहती लेकिन मुझसे नहीं होगा। तो जोया कहती अरे क्यों नहीं होगा यार, कुछ भी तो नहीं है, बस चेंज ही तो करना है, एक ड्रेस उतारना और दूसरी ड्रेस पहनना। तो माया कहती अगर इतनी आसान है ना तो तुम ही कर लो ना। तो जोया कहती मेरी कपड़ा थोड़ी ना भीगा है जो मैं चेंज कर लूँ, तुम्हारी कपड़ा भीगा है तो तुम्हें चेंज करना होगा। तो माया कहती नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, और ऐसे भी यह हर जगह पे मुझे डर ही लग रही है, अगर कहीं से कीड़ा आ जाए और मैं मर गई तो फिर जोया कहती मैं तुम्हें इतनी आसानी से ना नहीं मरने दूंगी, चलो सेंस कर लो। तो माया बहुत ही नखरी कर रही होती और करनी भी चाहिए थी यार, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे फसल के बीच में खड़ा होती जो कि उसकी हाइट से भी ऊपर होती है। तो अभी माया कहती क्या तुम सेंस नहीं करोगी?
तो जोया कहती नहीं, मैं सेंस नहीं करूँगी। तो माया कहती यार तुम नहीं कर पा रही हो सेंस यहाँ पे, तो मैं कैसे कर पाऊँगी, समझो करो ना, मेरी तो फुल बैंड बजी है। तो जोया कहती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। तो माया कुछ भी नहीं बोलती। तो जोया उसके हाथ में कपड़ा थमा देती और माया की बाटन जो है वो धीरे धीरे खुल रही होती। तो ऐसे ही उसकी बाटन खुलती है, तो मतलब माया की जो बॉडी वगैरह होती है वो जोया को देख रही होती। तो जोया तुरंत आंखें बंद कर लेती। तो माया ऐसे ही जोया की तरफ देख रही होती और बहुत ही स्मेल कर रही होती। और सच कहूँ तो माया को उस टाइम बहुत ही शर्म आ रही होती, लेकिन वो जब जोया को देखती है ना तो उसकी सारी शर्म दूर हो जाती और जोया की आंखें बिल्कुल बंद होती, जिसकी वजह से माया को और ज़्यादा प्यार आ रही होती जोया पे। और जब जोया उसकी शर्ट ऐसे ही उतारने लगती है ना तो माया की मन कर रही होती कि बस जोया को ऐसे ही पकड़ ले और उसकी सीक्स पे एक प्यारी सी किस कर ले, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि उसके दिल में एक किस वाला फीलिंग्स आ क्यों रहा है यार, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए। वो काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो इस मोमेंट को अच्छे से इंजॉय कर रही होती। तो जोया उसकी शर्ट रिमूव करने के बाद न्यू ड्रेस पहना रही होती, फिर कहती देखो मैं उस तरफ मुँह कर लेती हूँ, अब प्लीज़ पेन तो खुद पहन लो। तो माया हंसती कहती लेकिन तुम कहीं मत जाना। तो जोया कहती अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ बाबा, तुम चेंज कर लो। तो माया फटक से चेंज कर लेती और चेंज करने के बाद जोया को पीछे से हक कर लेती। तो माया जब उसे पीछे से टाइटली हक कर लेती तो जोया जो है वो फौरन से माया को पीछे की तरफ पुश कर देती, कहती हो गई सेंस, अब चलो यहाँ से। तो माया को ये अच्छा नहीं लगता, फिर वो कहती तो फिर ये दोनों जो होती वो बाहर निकलती और हवेली की तरफ जा रही होती। तो ये दोनों देखती कि पीछे से एक गाड़ी आ रही होती और वो बहुत ही स्पीड में आ रही होती और बहुत ज़्यादा हॉर्न पे हॉर्न दे जा रही होती। तो ये देख के माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, कहती ब्लडी हेल, ऐसे बोल के पीछे की तरफ देखती। तो तभी वो गाड़ी जो है वो बिल्कुल माया के पैर के पास आके रुकती है और माया के पैर जो होती है गाड़ी की टायर थोड़ा सा उसके पैर के ऊपर उठ जाती, जिसकी वजह से माया के मुंह से चीख निकल जाती। उसे तो बहुत ही पेन होती है। तो तभी जोया कहती माया क्या तुम ठीक हो ना। तो माया जो होती वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती। तो ये देख के जोया की तो फुल ब्रांड बच जाती, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और वो गाड़ी वाला पे बहुत ही चिल्लाती। तो गाड़ी वाला तो अपनी गाड़ी पीछे कर लेती, लेकिन माया की पैर में तो लग जाती, पूरी तरह उसकी बैंड बच चुकी होती। फिर वो बैठ जाती पैर पकड़ के, तो जोया भी वहीं पे बैठ जाती और उसकी पैर दबा रही होती और माया को बहुत ही पेन हो रही होती। तो जोया को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, वो गाड़ी की शीशी के ऊपर एक ज़ोर से मारती, कहती अभी बाहर निकलो, गाड़ी नहीं चलाना आती, अंधी हो क्या, तुम्हारी बाप की रोड है जो ऐसे गाड़ी चला रही हो। तो मतलब जोया ने कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, लेकिन माया को इस तरह पेन में देख के पता नहीं खुद पे खुद अंदर से ऐसे बातें निकल रही होती और बहुत ज़्यादा शाउट कर रही होती। गाड़ी वाला को बाहर निकल के ना बात नहीं चल रही होती कि उसके कान के नीचे दो चार बजाए दे, लेकिन खैर उसकी कानों के नीचे तो नहीं बजा पाती, लेकिन अपनी बातों से ना उसकी फुल बैंड बजा देती और माया जो होती वो वहीं पे बैठी होती। और जब देखती है जोया को इस तरह लौटते हुए तो वो बहुत ही स्मेल करने लग जाती, क्योंकि वो आज तक जोया को कभी स्टैंड लेते हुए नहीं देखा था। तो स्मेल करती, कहती वो लड़की जिसने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, चाहे उसके साथ जितनी भी गलत हो जाए, आज वो स्टैंड ले रही है, वो भी मेरे लिए, कि मुझे थोड़ी सी चोट लगे इसलिए। तो ये देख के माया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, उसकी तो मन नहीं कर रही होती कि वो जोया को रुके, वो बस वही बैठ के तमाशा देख रही होती और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड